नहीं पाई सा, इतना सारा जख्म, कितनी हिम्मत है था के अंदर, कैसे सहो ये सब। मैंने तो पता ही ना था कि शहद से भी फायदा होवे है। कहाँ से सीखो ये सब? दर्द सहते सहते इलाज करना सीख लिया। अच्छा भाभी साहब, अब जल्दी से जाइए यहाँ से। अगर मासा को पता चला तो आधे सेकंड में पूरी रजावत हवेली मैदान जंग में बदल जाएगी। जेठानी साहब, थैंक यू। एक आप ही है जो इस घर में मेरा इतना ख्याल करती है। और आपने जो किया हमारे लिए, वो सब आपकी गिनाओगे क्या? किसने कितना किया? अपना मानू आपने। और अगर आप माँ जी से हमारा दोबारा भी हाथ जला देना तो परवाह ना करना। अब आप आराम कर लो, ये घाव सुबह तक भर जावेगो। जी डॉक्टर साहिबा। मेरा फोन आपने लिया था, आपने लिया था, आपने लिया था, आपने लिया था। मासा की ये सब दवाइयां पड़ी है, टाइम से देना। मारे को मालूम है मासा जिद करेगी, पर दवाई देनी है। पता है, देवी को सब पता है। क्या लग गया? देवी कल आराम से उठेगी, कोई काम नहीं करेगी, अपनी कमर को टूटने से बचाएगी। चूहे तो ना आए यहाँ पर। सो रही है। मोह साजन तूरे काहे छले, यो छोरी तो घनी नींद में सो रही है, कुछ पता ना चले इसे। देवी पतिदेव के लिए दूध भी गर्म नहीं करेगी और गर्म पतीली से अपना हाथ भी नहीं जलाएगी। छोरी का हाथ तो ठीक है, और हमारे लिए दूध कब लेके आई है? नींद में कुछ भी बड़बड़ाती है। चल कोई ना,
देवी किसी से नहीं डरती। देवी अच्छी है, सबसे अच्छी। मेरे चूहे कहाँ गए? बच गए। डर लग रहा था कहीं पता चल जाता तो। पर कुछ तो कर रहे थे यहाँ पे, कुछ रखा था शायद। पिया जी कन्या भोज है ना आज घर पे? हाँ, आप बस सबको भेज देना। जी जी हाँ, धन्यवाद। देवर्षा ने आपको फोन देके ना सारी मुश्किलें कम कर दी। अच्छा, आपने 9 देवियों को सबको फोन कर दिया ना कि कोई बाकी तो नहीं रहा ना? जी नहीं, हो गया काम। चलो बढ़िया हुआ। आपका जितना शुक्रिया अदा करूं उतना कम है। अब शुक्रिया शुक्रिया करते रहोगे तो भोजन की तैयारी कौन करेगा? चलो जल्दी से, समय बहुत कम है अपने पास। जो हुकुम जेठानी सा। चलो। अरे केसर, मारे वास्ते वो चाय बना ले 1 कप। जी जेठानी भाई साहब। देवी फोन यो थारे को किसने दिया? पतिदेव ने दिया है, मना कैसे करती? अच्छा मैं चलती हूँ, मुझे और भी बहुत सारे फोन करने हैं। हाँ? मासा, अगर थारे को ठीक होना है ना तो दवाई टाइम पे खानी है और आराम करना है, तब जाके ये जो घाव है भर जाएगा। देवर्षा, वो मारे को थे, मारा मतलब है कि वो देवरानी सा के हाथ में माने फोन देखो था, थे दियो है के? लाड़ी सर, जे उर्मी के कह रही अरे है। मासा, छोटी सी बात है, फोन इसलिए दियो है क्योंकि वो छोरी जो है डॉक्टर है, उसे सब मालूम है, डॉक्टर जाने है वो। तो कल को हमारे घर में किसी को तकलीफ आ जाएगी, तुम्हारे एक फोन करने पे हाजिर हो जाएगी, बस, और कुछ ना है। और भाभी सा, तेने इतनी सी बात के लिए पंचायत बैठाने की क्या जरूरत थी? तारे को तो मालूम है ना कि उस छोरी ने मासा को ठीक किया। इतना भी कोई बड़ो काम तो ना कियो है। भाभी सा, फोन मारी मासा की जान से बढ़कर ना है। मासा को जब भी जहां भी छोरी की जरूरत पड़ेगी वो छोरी हाजिर होगी, इसलिए फोन दियो। सही कहो देवर्षा, पर मारा मतलब बोना था, मारे वास्ते भी माजिसा से बढ़कर कुछ ना है। पर यो भी थोड़ा भूल सकूं ना कि माजिसा की तबीयत भी छोरी की वजह से ही बिगड़ी थी। कीमत बोल थारा? मैं तो बस यो कहूँ थी कि कल उस छोरी ने माजिसा के बटुए पे ना हवेली से निकलते वक्त हल्दी कुमकुम गिरा दियो था, जिसकी वजह से माजिसा ने दूसरा बटुआ बदलना पड़ो। और हमेशा साथ रहने वाली वो जो दवाई थी ना माजिसा की, पुराने बटुए में 5-6 छूट गई। देखो देवर्षा, मैं यो ना कह रही हूँ कि वो छोरी ने यो सब कुछ जानबूझ के क्यों है, पर क्या करे, सबने वो छोरी की हरकतें देखी हैं, फिर कैसे यकीन होवेगो, क्योंकि सब जाने हैं कि माजिसा के बारे में वो छोरी क्या सोचे है। भाभी साहब, मारे को सिर्फ इतना पता है कि हमारी मासा को छोरी की जरूरत है। अब इसके आगे इस पर कोई बात ना होगी। बोल दियो, मतलब बोल दियो। मासा मैं चलता हूं, अपना ख्याल रखना। दवाई टाइम पर मासा को मिलनी चाहिए, इस पर ध्यान होना चाहिए। जी देवर्षा। लो, मारे को तो लाग गए है कि देवर्षा की आंख पे ना वो देवी नाम की खूबसूरत पट्टी चढ़ी गई है। नहीं, इससे तो सिर्फ यो ही साबित हुआ है ना माजिसा कि ये बरजावतों ने चौहानों की जरूरत है। अब थे ही बताओ, छोरी का घमंड ना बढ़ोगो ये सब जान के, फिर कौन काबू में करेगो? ये भी देख लो ना, कौन के साथ क्या कर रही है। माजिसा, सारे पड़ोसियों की छोरियों ने
थारे से बिना पूछे थारे ही घर माँ बुला रही है कन्या भोज के लिए। हाय 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 हाय, माजी साहब, ये हमारे रसोई घर में दुनिया भर के पकवान बनाए जा रहे हैं। और वो केसर बिंदड़ी, वो भी मदद करिए वो छोरी को कन्या भोज में। पहले तो वो छोरी ने अपने बीन को अपने कब्जे में कर लिया, हाँ? और अब रसोई को कर रही है। माँ जी साहब, ये कन्या भोजना बहुत भारी पड़ेगा आपको, बता रही हूँ मैं थारे को। उर्मी जी सब पड़ोसियों ने फोन करके बता दे, छोरियों को रजावत हवेली में आने की कोई जरूरत ना है। जी माँ जी साहब। इतना आसान ना है हमारे लाड़े सर को काबू में करना, रसोई ने संभालना और पूजा पूरी करना ना आसान है। कहाँ रह गए सबके सब? अभी तक नहीं आए कोई। फोन करती हूँ। हेलो जी जी, मैं देवी। हाँ बोलिए। हाँ, मैं वेट कर रही थी और अभी तक आप नहीं आए। देवी, वो अचानक कुछ काम आ गया है तो अभी भेज नहीं पाऊंगी। हाँ हेलो, अचानक काम आ गया कि मासा का फोन आ गया? कोई बात नहीं, मासा ने कहा था ना कि रास्ते में रुकावटें आएगी, रुकावटों का सामना करना है। कुछ रास्ता निकाल देवी। क्या करूं अब क्या करूं? पापा जल्दी करो ना, मुझे मेरी साइकिल चलानी है। हाँ बेटा, कर रहा हूँ, बस हो गया। हेलो कृषु, दीदी, कैसे हो आप? और अब याद आई आपको मेरी? बहुत ज्यादा याद आ गई, इसलिए तो फोन किया। अच्छा सुन, देवी दीदी से मिलने देवी दीदी के घर आएगी? हाँ। पापा, पापा, देवी दीदी का फोन आया और उन्होंने हमें घर पे बुलाया। ये देवी दीदी के घर जाना है। ये दीदी, स्पीकर पे लगा। हाँ बेटा, बेटा ये अचानक, मेरा मतलब है कि कृषु को उस घर में भेजना ठीक होगा? बेटा उस दिन स्कूल में जो कुछ भी हुआ उसके बाद, और तू तो जानती है माजिसा खुद कुछ नहीं करती, वो सब दूसरों से। भरोसा कीजिए काकोसा, मेरे होते हुए कृषु को कुछ नहीं होगा। आप प्लीज चिंता मत कीजिए, बस उसको भेज दीजिए। बिट्टू, तो बिल्कुल फिक्र मत कर, मैं इसे लेकर आती हूँ, ठीक है? जी बुआसा। अच्छा बुआसा, कल दशहरा है तो आप लोग प्रेस में पूजा जरूर कीजिएगा। हाँ बेटा, मुझे याद है। बिट्टू, तुझे तेरे काकूसा ने बताया नहीं, लेकिन काफी समय से प्रेस गिरवी पड़ा है और उसको छुड़ाने के लिए पैसों का इंतजाम भी नहीं हो पाया। पता नहीं हम क्या करेंगे। आप जल्दी से फोन दीजिए छोटे काकोसा को। हाँ बेटा, मैं सुन रहा हूँ, बोल। पराया कर दिया ना, इतना सब कुछ हो गया, आपने मुझे बताया भी नहीं। आप फिर से मुझे दूर कर रहे हो अपने आप से। बेटा नहीं, ऐसी बात नहीं है, बस हम तेरी परेशानी को और बढ़ाना नहीं चाहते। तो बेटा यहाँ की बातों पे ध्यान मत दे, तो बस अपनी गृहस्थी पे ध्यान दे। या मैं हूं ना, सब देख लूंगा, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। और कृषु आ जाएगी अब, ठीक है? तुम पूजा की तैयारी करो, अभी फोन रख दो। जी। किसकी बात देख रही है छोरी? अरे हाँ, आज तो तूने अड़ोस पड़ोस की छोरियों को बुलाया था कन्या भोज के लिए। क्या हुआ? ना आई? तो अब तो कन्या पूजन गयो। बहुत अच्छा लगता है मासा, जब घर के बड़े ऐसी छोटी से छोटी बात का ध्यान रखते हैं। पर
और आपको इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब आपका और देवी माँ का आशीर्वाद मेरे साथ है तो कोई भी मुसीबत नहीं आएगी। और जब मुसीबत आती है तो हमारे अपने ही अपने बनकर आगे आते हैं ना। क्या काम है छोरी? रे, ये सब कौन है और घर में कैसे घुस रहे हैं? कन्या मासा, साक्षात देवी माँ का कन्या भोजन के लिए आई। घणी खम्मा माझी सा। कैसी है आप? ऋषिका, जाओ। मासा, आपको पता है बड़े बड़े ज्ञानी कहते हैं कि नवरात्रों में देवी माँ किसी भी कन्या के रूप में घर आती है, सच्ची श्रद्धा देखने के लिए। मुझे पता है मासा, इस घर में आप ही का हुक्म चलता है, तो आप जैसा कहेंगी वैसा ही होगा। आप ही बताइए, क्या इन कन्याओं को अंदर आके भोजन कराऊं या फिर इधर से ही जाने दूं? पता नहीं इनमें से कौन सी कन्या देवी माँ का रूप हो। ये बुलाई लिया है तो करवा ले भोज। और वैसे भी रजावत हवेली की शान शौकत के सवाल है, कोई यहाँ से भूखा न जाएगा। जी मासी। और एक बात कान खोल के सुन ले, घर के भीतर छोरिया रहेगी। और कोई ना आवेगा। आप मेरे बारे में कह रही है माजी सा? आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं अंदर नहीं आने वाली। वो क्या है ना, हमारी बिटिया ने इतनी अच्छी पूजा रखी है तो हमने सोचा कि हम अगर उसकी कोई मदद कर दें ये पूजा संपन्न करने के लिए, तो हम तो परिवार है ना, हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। ये पूजा तो आपके परिवार की खुशियों के लिए हो रही है, आपके परिवार की उन्नति के लिए हो रही है। हम तो बस इतना चाहते हैं कि देवी माँ आपके परिवार को उन्नति दे, बहुत सारी खुशियाँ दे, आपके परिवार में रहने वाले लोगों को सद्बुद्धि दे कि वो अच्छा ही सोचे। मैं यहाँ खड़ी रह सकती हूँ पूरा दिन भी। ये तो बोलती ही रहेगी। पूजन कर ले बच्चों। घर की इज्जत की बड़ी फिक्र करे है माजी सा। इबो इज्जत में कितनो बड़ो दाग लगेगो यो थारे को अभी पता चल जावेगो। चलो बच्चों अंदर। मारे को मालूम था कि मारी मासा आराम ना करे। क्या जरूरत है इधर चलने की? थारे को मालूम है ना, थारे को आराम की जरूरत है मासा। चल अब ये घूमना फिरना बंद, बैठ यहाँ पे और आराम करना है। मासा तभी तो थाई तबीयत ठीक होगी ना। क्या हो गया? मारा चैन छीन लिया और अब मेरे को आराम करने को बोल रहा है। क्या बात है मासा, क्या हो गया? उस छोरी को फोन दे दिया कि मारी चिंता करे है तू। अरे पता है छोरी ने क्या किया? फोन घुमा लिया अपने घर पे और बुला लिया वो अंबिका को। और पता नहीं सड़क की छोरियों को भी बुला लिया और वो छोरियां अपने घर पे आ गई। मारे घर में मारे को पूछने का तो छोड़, बिना पूछे चल रहा है कुमारी का भोग। और मैं यहाँ गुस्सा अच्छा ना हो बे, तारी तबीयत ठीक ना है, ठीक होना है ना। और क्या चाहती है तू बोल बस एक बार, क्या चाहती है? थारे को अगर ये कार्यक्रम ना चाहिए तो मैं बैठा हूं ना,
तो बोल एक बार, यो कार्यक्रम ना हो। अगर हमारी माँ सुनना चाहती तो अभी के अभी सबको बाहर निकाल दो।